महाराष्ट्र बैठक से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे, जो चर्चाएं चल रही थी, उस पर आखिरकार नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया है। इस बात को लेकर के भी नीतीश कुमार ने अपनी बात रखी है कि 31 तारीख और 1 तारीख को होने वाली महाराष्ट्र की जो बैठक है इंडिया गठबंधन की, उस बैठक में क्या कुछ होने वाला है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साफ किया है कि जो पटना की बैठक और बेंगलुरु की बैठक हुई थी, इन दोनों बैठक में एजेंडा नीतीश कुमार का ही था, सिर्फ उस पर चर्चा करनी थी। आगे भी नीतीश कुमार ने ये बात कहा है। मीडिया ने जब सवाल उनसे पूछा कि आखिर महाराष्ट्र की बैठक से पहले क्या कुछ प्लानिंग बन रही है, वहाँ क्या कुछ होगा, इस पर उन्होंने कहा कि सभी बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये बात तो स्पष्ट कर दी और दावा भी किया कि आने वाले जो महाराष्ट्र की बैठक है उसमें बहुत कुछ ऐसा निकल करके आएगा और मैं ही बताऊंगा इस बात को कि आखिर क्या कुछ हुआ है और किस तरह से आगे इंडिया गठबंधन चलेगा। संयोजक बनाए जाने के सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और चुप्पी तोड़ी। आपको बता दें कि संयोजक के सवाल पर कई तरह की भ्रांतियां और कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का संयोजक बनना लगभग तय हो चुका है, तो वहीं लालू प्रसाद ने इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं संशय पैदा कर दिया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि आज बीपी मंडल के जयंती कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे नीतीश कुमार। वहां पत्रकारों ने उनको घेरा और उनसे जब बातचीत किया तो इस विषय पर उन्होंने खुल करके बात कही। नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया कि संयोजक बनाने और अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया क्या है और क्या कुछ उस बैठक में होने वाला है। उस बैठक में एजेंडे भी लगभग तय हो चुके हैं, जिस पर नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस खुलासे के बाद से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार अब पूरी तरह से तैयार हैं इंडिया गठबंधन को लीड करने के लिए और ये भी आश्वस्त कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए गठबंधन को मात देगा। इतना ही नहीं, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपके सहयोगियों पर लगातार जांच एजेंसियों का दबाव बढ़ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप तो जानते ही हैं सब कुछ क्या करते हैं वो लोग बैठ करके। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये सब कुछ से छुटकारा इस देश के लोगों को मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने के लिए अपनी कमर कस चुका है। महाराष्ट्र की बैठक को लेकर के क्या कुछ कहा और संयोजक बनने पर क्या प्रतिक्रिया दी, आप खुद नीतीश कुमार से ही सुन लीजिए। एंट्री मारते हैं, किस तरीके से इस पूरे घटना को देखते हैं सर? देखिए, इस तरह से हो चुका है। देखिए, जाति आधारित गणना की बात, तो जाति आधारित गणना का काम बिहार में पूरा हो चुका है। अब इन लोगों को जितना करना था कर लिया है, लेकिन आप जानते हैं कि हम लोगों ने सभी पार्टियों की मीटिंग में ही हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया था। जान लीजिए, ये कोई निजी नहीं है, सबको पता होना चाहिए। सारा कार्यक्रम तय कर लिया कि सभी जात की जनगणना तो हो ही जाएगी, गणना तो हो ही जाएगी। जनगणना तो हम लोग नहीं कर रहे हैं गणना, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और जाति, सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है। ये हम लोगों ने तय कर लिया, तो ये सब काम किया। अब चूंकि ये सब काम किया है, तो उसके आधार पर उन लोगों को तैयार न कर लेना है कि कहाँ गए, किस जाति में कितनी उपजातियां हैं और फिर कितनी आबादी है और फिर आर्थिक स्थिति क्या है। अब फिर देखिएगा ना जी, गांव में रहता था, अब चला गया दूसरे जगह, तो इन सब चीजों की पूरी जानकारी जो भी सर्वे कर रहा है, मान लीजिए गाँव का रहने वाला है, कोई दूसरे शहर में भी रहता है, तो सबको ना देखता है बेचारा, तो सबको भी तो उसको कर लेना है ना, अध्ययन करके ये कर देना है कि भाई यहाँ पर इतने इतने इस तरह से, तो इसी से ना पता चलेगा कि सही मामले में कितनी हमारी संख्या है। तो इन सब ने इसके लिए सारा काम मैंने जो सर्वे करने का काम कर चुका है। अब इसके बाद अब वो लोग यही मिल करके एक एक चीज का, जिन जिन चीजों के बारे में तय है, सब चीज को सर्वे कर लिया है। अब उसी का वो फिगर तैयार बेचारा कर रहा है, अब वो तैयार करके घोषित करेगा। तो इसमें कौन सी चीज है? यहाँ पर भी कुछ लोग किया था, बहुत दिन रुका हुआ था।
तो फिर जब यहाँ सब जो कर दिया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो उसी समय से फिर जो बचा हुआ काम था 20% वो भी पूरा कर लिया। तब तो हो ही गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका तो नहीं ना है, तो ये काम तो पूरा कर चुका है, इसमें कोई चिंता नहीं है। कौन क्या कर रहा है हम लोगों को पता भी नहीं है। अब खाली एक घोषित कर दे बेचारा कि आबादी इतनी है, इस जात की संख्या इतनी है, लेकिन हम लोग तो तय किए थे ना कि सबकी आर्थिक स्थिति को भी जानिए। तो जो घोषित होगा सब चीज ना घोषित होगा जी, बहुत अच्छे ढंग से ना, नहीं तो खाली संख्या घोषित करते तो हो ही चुका है। इसीलिए ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से हो रही है और एक एक चीज होगा तभी तो। और देखिए हम लोग सभी पार्टी की मीटिंग में बैठ करके हम लोग तय किए थे 21 में ही, और आप समझ लीजिए कि सब चीज जब तय हो गया और 22 से इसकी शुरुआत की गई, तो इसमें तो कोई पार्टी नहीं, जितनी पार्टियां हैं राज्य में सब तो एकजुट होकर के किया। तो अब इस पर किसी का ऑब्जेक्शन क्या चीज है, कोई अर्थ नहीं है, बिना मतलब की बात है। और वही किया जा रहा है जो सबकी सहमति से तय हुआ, तो हो ही रहा है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आंकड़े भी सार्वजनिक करें, जब होगा तो आंकड़े सार्वजनिक होगा। देखिए वो नहीं थे क्या, जितना सब कुछ हुआ है तुम लोगों को मालूम नहीं है, हर किसी को मालूम है। तो ये हो गया है तो बेचारा सब जो किया है तो वही लोग ना फाइनल करके एक एक चीज का फिगर करके तब न घोषित कर देगा। वही तो कर रहा है बेचारा, उसी में लगा हुआ है, एकदम इतना मेहनत कर रहा है सब। और जो पहले से दिया हुआ है शुरू से गाइडलाइन कोई अलग से नहीं दिया है सरकार, क्योंकि हम लोगों ने सबकी सहमति से जो तैयार किया, तो शुरू में ही जो दिया है गाइडलाइन, तो इसी पर हो रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का सॉलिसिटर जनरल अचानक इसमें पूछता है, उसको किस नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए एक तो बात सोचना चाहिए, आप सोचिए इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था, और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था, तई तो कुछ कर ही नहीं रहे। 21 से किए कितना साल बिता दिए, तो पहला बार हो रहा है ना जी। इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं लोग, ये कभी होना चाहिए, ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। कितनी आबादी है और कैसे किसी चीज को करेंगे, किसको कितना लाभ देंगे, ये सब जरूरी चीज न था जी। तब उसको कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग अपने राज्य में कर रहे हैं। और जब करेंगे तो जो भी राज्य की अपनी हैसियत है उस हिसाब से सबका सहयोग करेंगे, यही करेंगे। शिक्षक का बहुत अच्छा बहाली हो रहा है, देख लीजिए। हम तो 15 तारीख को भी कुछ घोषणा किए है ना, तो हम तो सब न करेंगे, सबके हित में न काम करेंगे जी, खूब से, ताकि पढ़ाई खूब हो और बच्चे बच्चियों की पढ़ाई ठीक हो जाए, इसके लिए तो हम लोग चाहते ही हैं। और कोई दिक्कत नहीं है, पहले बीच में जो आ गया था हमारी, तो गवर्नर साहब से भी बात हो गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं, मिलजुल करके सब काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से होगा। कहीं भी कोई चीज खाली रहेगा, पूरा होगा कि हम लोग पढ़ाई के पक्ष में, और राज्य सरकार तो सब चीज के लिए मदद करती है, तो इसलिए चिंता मत करिए। राजभवन के साथ कोई पक्ष कहता है कि जंगल राज है, पटना में गोलीबारी हो जा रही है। अरे कोई इधर उधर नहीं है मामला। अभी हाल में 2 दिन पहले कुछ हुआ तो कितना सब खुश हुए, आप पूछिए ना उनसे, तो कोई चीजें नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर सर जो अभ्यर्थी हो गया जाहिर है मुख्यमंत्री जी, अरे सबसे पहले तो ही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है, तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और 1 को मीटिंग है, आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभार दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य। नहीं वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ करना ठीक नहीं है, मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हम नहीं तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए, तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं, तो लालू प्रसाद के खिलाफ CBI गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं है जो सेंटर में आजकल है वो सबको तंग ही न कर रहे जी,
किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना, सब कोई सर, जो मतलब शिक्षक अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहे हैं उन्हें काफी बहुत जाहिर है। मुख्यमंत्री जी अरे सबसे पहले तो यही बिहार में पटना में किए, और दूसरा हुआ, फिर तीसरा हो रहा है, तो तीसरा हो रहा तो उसमें हम लोग 31 को जाएंगे, इसी महीने 31 को जाएंगे, और 1 को मीटिंग है, आप मीटिंग अटेंड करके फिर लौट करके अलग अलग जो राज्य हैं उनके प्रभार दिए जाएंगे ताकि एक सामंजस्य। नहीं वो देखिए ना, अभी बाहर कुछ कहना ठीक नहीं है, मीटिंग में होगा तो सब लोगों की राय आएगी, तो उसी समय हम नहीं तो बताते रहे हैं, तो हम तो चाहते हैं सब एकजुट हो, तो आगे भी इस काम को तेजी से करने के लिए तो उसमें भी कहेंगे, सब लोग राय करेंगे, तो उस दिन तय होगा। मुख्यमंत्री जी जब आप ये सबको एक साथ ला रहे हैं तो लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई गई है सुप्रीम कोर्ट कि उनकी जमानत कैंसिलेशन, वो तो जानबूझ करके न तंग करता है। अब देखते नहीं हैं जो सेंटर में आजकल है वो सबको तंग ही न कर रहे जी, किसी को छोड़ रहा है, सबको तंग कर रहा है, तो छोड़िए ना, सब कोई सर, जो मतलब। शिक्षक अभ्यर्थी एग्जाम देने आ रहे हैं उन्हें काफी अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।